दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का ज्योग्राफी भूगोल सेकंड पेपर टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका बीए फर्स्ट ईयर का ही समाजशास्त्र का सेकंड पेपर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल की परिभाषा देना है आपको कि मानव जो भूगोल है इसका क्या परिभाषा होता है, इसका क्या डिफिनेशन होता है, ये क्या है, और प्रकृति विषय क्षेत्र सिद्धांत उपागम एवं विकास, इन पर आपको प्रकाश डालना है, इन पर टिप्पणियां लिखनी है, इन पर पूरा विस्तृत विवरण देना है। यह प्रश्न दोस्तों आपका 1000 शब्दों में पूछा जाएगा, यानी कि आपका सेक्शन ए में यह प्रश्न होगा। आप जानते होंगे सेक्शन ए में आपके पास 4 प्रश्न होंगे। 4 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न ये लिखना होगा। अगर ये आ जाता है तो इंपॉर्टेंट, आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2003, 2011, 12, 15, 17, 19, यानी कि आपका 2020 में पेपर नहीं हो पाया था ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू टू लॉकडाउन, इसीलिए 2020 यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपका 2019 तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा कुछ हमने कवर करने का प्रयास किया। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉप 10 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं पेपर में, जिसमें से आपको ये जो आपका 10 है इसमें मिलेंगे प्रश्न, अवश्य मिलेंगे। तो दूसरा हमारा जो इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि फ्रांस में विकसित संभववाद का वर्णन करना है। जो फ्रांस में विकसित हुआ था संभववाद, संभावनावाद जो था, इसका आपको वर्णन करना है, विशेषता बताना है, इसका टिप्पणी लिखना है, इस पर क्या हुए थे फ्रांस में 2004, 7, 8, 11, 13, 15, 17 इतने सारे सनों में पूछा गया प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इसमें कि होमो हैबिलिस जो है ने होमो सैपियंस तथा मानव विकास पर प्रक्रिया का वर्णन क्या किया। जैसे होमो हैबिलिस थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने होमो सैपियंस यानी कि जो हमारा जाति है इसे हम मानव कहते हैं, इन्होंने होमो सैपियंस कहा, वैज्ञानिक नाम दिया चीजों को। तो इन्होंने मानव विकास की प्रक्रिया में अपने क्या राय रखे हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनको आपको बताना है, वर्णन करना है। 2009, 13, 14, 16, 18 इतने सारे सनों में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर का प्रश्न ये क्या कह रहा है कि विश्व की मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करना है आपको, कि जो विश्व में मानव प्रजातियां हैं कितनी तरीके के हैं, इनको आपको वर्गीकृत करना है, अलग अलग करना है। और जो आपका मंगोलायड है प्रजाति की विशेषता, ये जो प्रजाति है इसकी आपको विशेषता बताना है। ये प्रश्न 2005, 8, 12, 14, 16, 17, 19 इतने सारे सनों में ये पूछा गया प्रश्न है। आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो जरूर देख लीजिएगा एक बार। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। 5वां प्रश्न है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 5वां प्रश्न आपका है कि मानव की संस्कृति अवस्थाओं तथा परिमंडलों की विवेचना करना है। आपकी मानव में जो संस्कृति जो आपका अवस्थाएं हैं, सांस्कृतिक समस्याएं हैं, इसमें परिमंडलों की आपको विवेचना करना है, विशेषता बताना है आपका। 6वां नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि थारू अथवा जो आपके पिग्मी है, थारू अथवा पिग्मी ये जनजातियां हैं कि अर्थव्यवस्था व समाज का वर्णन करना है, कि इसकी अर्थव्यवस्था क्या है, इसकी क्या इकोनॉमी है, और आपको इसके समाज में कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, इसको आपको वर्णन करना है पूरा विस्तार में। 7वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारकों का पर जो आपको सदुदाहरण प्रकाश डालना है, कि जो विश्व में इतनी सारी जनसंख्या बन रही है इस पर कारण क्या है, और सद उदाहरण सहित आपको देना है कि अगर ये रहा तो इसका ये क्या होगा। इस पर आपको पूरा विस्तृत विवरण लिखना है, प्रकाश डालना है। 2004, 11, 13, 14, 15, 16, 17 इतने सारे स्तरों में पूछा गया प्रश्न है। 8वां नंबर का आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवासों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है, कि जो गंगा मैदान है इसमें ग्रामीण अधिवास है, इसके विभिन्न प्रकार कितने प्रकार हैं, इनका आपको वर्णन करना है। ये आपका 8वां प्रश्न था। हमारा 9वां प्रश्न ये क्या कह रहा है कि नगरों में कार्यात्मक वर्गीकरण का पर प्रकाश डालना है, कि नगरों में जो कार्यात्मक कार्य के रूप में वर्गीकरण हो रहा है इस पर आपको प्रकाश डालना है। 2003, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इतने सारे स्तरों में पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। 10वां आपका प्रश्न क्या है कि दक्षिणी एशिया में जनसंख्या वृद्धि के कारणों का वर्णन करना है, कि जो दक्षिण एशिया है इसमें जनसंख्या के बढ़ने का क्या कारण है, इसको आपको लिखना है और इसका फुल वर्णन करना है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोज पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।